नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाठक स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं विषय हिंदी कक्षा 5 में विषय हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले पीडीएफ में क्या देखा वो एक बार हम याद कर लेते हैं। अगले पीडीएफ में हमने देखा गिनती। मैंने आपको 21 से 50 तक की गिनती समझाई थी। हमारी पाठ्य पुस्तक में 1 से 50 तक की गिनती मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखकर आपको समझाई थी। उसमें भी आपने लिखी और अपनी कॉपी में 2 बार मैं होमवर्क में लिखने के लिए दी थी। मुझे आशा है कि आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा और गिनती अच्छे से सीख गए होंगे। हमें गिनती सीखकर आगे आज विषय हिंदी में पाठ काव्य है, काव्य 3 नन्हा मुन्ना राही। यह मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ। यह काव्य समझने से पहले मैं आपको यह काव्य कंठस्थ कराती हूँ। यह काव्य का हम गान करेंगे। यह काव्य आपको मौलिक सीखना है। आपको मौखिक यह काव्य गान आ जाए, काव्य लय से आप सीख जाइए, फिर आपको काव्य के बारे में आगे समझाऊंगी। तो विद्यार्थी मित्रों, हम काव्य गान शुरू करते हैं। काव्य गाते हैं, काव्य को ध्यान से समझिए। काव्य है नन्हा मुन्ना राही। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रस्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिनी बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना में बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगी वहाँ, धरती पे पापी न पाएंगी जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिनी बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा तिरंगा ऊंचा हरदम, आगे आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिनी बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखलाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कभी बम, आगे आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिनी बाएं थम। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देखो विद्यार्थी मित्रों, कविता मैंने आपको गाकर सुनाई है। आपको भी मेरी तरह कविता सीख लेनी है। अब ये कविता मैं आपको समझाती हूँ। आप कविता की एक एक पंक्ति के बारे में मैं आपको कवि इसमें क्या कहना चाहते हैं वो आज मैं आपको समझाऊंगी। तो कविता शुरू करते हैं। मैं हाथ में पुस्तक लेकर एक एक पंक्ति बारी बारी से पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। तो काव्य 3 है नन्हा मुन्ना राही। देखो विद्यार्थी मित्रों, एक छोटा सा बालक जो देशभक्ति के मार्ग पर आगे
जा रहा है। उसके चित्र के साथ यह बहुत सुंदर सी कविता हमारे पुस्तक में दी गई है। तो कविता मैं पढ़ती हूँ और समझाती हूँ। यह कविता शकील बदायूं जी ने लिखी है। कविता में कवि कहते हैं, इस गीत में बाल सैनिक देश को आगे बढ़ाने की भावना व्यक्त करता है। बाल सैनिक है, सिपाही है, वो कहता है मैं देश को आगे ले जाऊंगा। उसकी इच्छा है, उसके मन में इच्छा है कि आगे बढ़ते वक्त चाहे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े, फिर भी मंजिल प्राप्त न हो तब तक डटकर मैं बाधाओं का सामना करता रहूंगा। बहुत अच्छी भावना बाल सैनिक ने इस गीत में व्यक्त की है। देश में रहने वाले लोग शांति से रहे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, एक दूसरे से प्रेम से जुड़े रहे, ऐसी भी भावना बच्चे ने इस काव्य में बताई है। तो काव्य मैं समझाती हूँ, काव्य आप अच्छे से ध्यान से सुने और समझे। पहली पंक्ति है, नन्हा मुन्ना राय हूँ, यानी कि छोटा सा नन्हा में मुन्ना यानी बालक हूँ, छोटा देशभक्त हूँ, मैं राही यानी मुसाफिर हूँ, मैं छोटा मुन्ना देशभक्त सैनिक मुसाफिर हूँ, देश का सिपाही हूँ। એટલે પેલી પંક્તિનું ગુજરાતી એમ થાય કે દેશભક્તિના માર્ગ પર ચાલનારો નાનકડો સૈનિક છું। બોલો મેરે સંગ જય હિન્દ જય હિન્દ જય હિન્દ। आप सब लोग मेरे साथ भी, सैनिक बाल सैनिक कहता है, मेरे साथ भी जय हिंद का नारा लगाओ। बाळक કહે છે મારી સાથે તમે પણ જય हिंद जय हिंद बोलो। समझे गए विद्यार्थी मित्रों? આગળ પહેલી પંક્તિ હજી સમજાવો વિસ્તારથી। શું કહે છે કે રસ્તે पे चलने वाला डर डर के, રસ્તાઓ પર હું જરાય પણ ડરપોક બનીને નહીં ચાલું, હું જરાય પણ ડરીશ નહીં અને હું હંમેશા આગળ વધતો રહીશ એમ કહે છે। બીજી પંક્તિમાં કહે, બીજી લીટીમાં કહે છે, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, यानी कि मुझे देश के कार्य में आगे बढ़ने के लिए मर मर के जीना, यह एक मुहावरा है विद्यार्थी मित्रों। मर मर के जीना, बहुत कष्ट सहन करके जीना, यानी कि कष्ट, बहुत बाधाएं आती है, बहुत मुश्किलें आती है, तो उसमें भी मैं मार्ग निकाल कर देश के कार्य में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो बीजी पंक्ति गुजराती, बीजी લીટી गुजराती विद्यार्थी मित्रों कि चाहे मुझे मने जाने गमे એટલું મુશ્કેલી મુસીબતનો સામનો કરવો પડે તો પણ દેશભક્તિના કાર્યમાં આગળ વધતો રહીશ અને मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, यानी मैं अपने लक्ष्य पर, अपने ध्येय से पूरी तरह सफलता पर पहुंच कर ही रहूंगा। यह मेरा निश्चित ध्येय है कि मैं बाल सैनिक, देश का सिपाही, देश के लिए कुछ करके ही रहूंगा। गुजराती एम થાય છે કે હું મારી મંજિલ સુધી પહોંચતા પહેલા હું આરામ નહીં કરું, पहले न लूंगा कहीं दम, दम यानी सांस नहीं लूंगा, मैं आराम नहीं करूंगा। दम न लेना, ये भी एक रूढ़ि प्रयोग है विद्यार्थी मित्रों, विश्राम न लेना, है ना मित्रों। यह पहली पंक्ति आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आगे समझाती हूँ कि मंजिल से पहले न लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, એટલે હું મારા ધ્યેય સુધી પહોંચી જઈશ અને હું જરા પણ એમાં આરામ નહીં કરું, વિશ્રામ નહીં લઉં અને દેશભક્તિના કાર્ય માટે આગળ ને આગળ વધતો રહીશ। दाहिनी बाएं थम, यह प्रास हमारे काव्य में कवि ने प्रास रूपी काव्य बनाया है। कैसे कि दाहिनी बाई, जमणी बाजू, डाबी बाजू, આપણે લેફ્ટ રાઈટ જો વિદ્યાર્થી મિત્રો કહીએ છીએ ને એમ હું આગળ ને આગળ વધતો રહીશ। બીજી પંક્તિમાં કવિ શું કહે છે, હું તમને ગુજરાતી પણ સમજાવતી જાઉં છું અને હિન્દી પણ સમજાવતી જાઉં છું। જોજો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એમ કહે છે કે ધૂપ में पसीना में बहाऊंगा। આ લીટીમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો કવિ એમ કહેવા માંગે છે કે ધૂપ એટલે કે તડકો, આપણે ગુજરાતીમાં એને તડકો કહીએ છીએ,
सूर्य की किरणें जो मारा ऊपर पड़શે, હું મહેનત કરીશ, મને પરસેવો વળશે, હું તડકામાં નીકળીશ, પસીના એટલે કે પરસેવો વળશે, તો ધૂપ में पसीना में बहाऊंगा, મને પરસેવો વળશે, ત્યારે જ હું મહેનત કરીશ તો પરસેવો વળે, મને તડકો લાગે, હું મુશ્કેલીનો સામનો કરું અને મને પરસેવો વળે, ત્યારે જ હું મહેનત કરું, ત્યારે જ हरे हरे खेत लहराएंगे वहां। यह काव्य पंक्ति के रूप में बाल सैनिक कहता है कि तभी हमारा देश समृद्ध होगा, हमारे किसान, मैं देश की सरहदों पर रक्षा करूं देश की, तभी तो हमारे किसान अपनी अनाज फसल सुख रूप आनंद से उगाएंगे और फसल बहुत ज्यादा होगी, हमारा देश समृद्ध होगा। आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं? धरती पे पापी का पाएंगे जन्म, એટલે જ કે ધરતી ઉપર કોઈ ખરાબ વ્યક્તિ આ દુનિયામાં જન્મશે જ નહીં। હું જો દુનિયાનો આ દેશનો રક્ષક બનીશ, આ દેશની કઠિનાઈઓનો સામનો કરી મહેનત કરી દેશને આગળ લાવી સમૃદ્ધ બનાવીશ, તો આ દુનિયામાં કોઈ પણ એક પણ વ્યક્તિ દુષ્કર્મ કરશે નહીં। એટલું આ પંક્તિમાં કહેવા માંગે છે। आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, अभी रीते हूँ मेहनत की आगळ ने आगळ વધતો રહીશ। तीजी पंक्ति में कवि शू कहे छे विद्यार्थी मित्रों? तो कि बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, यानी बाल सैनिक कहता है मैं बड़ा हो जाऊंगा, अब तो मैं छोटा सा सैनिक हूँ, मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा सिपाही बनूंगा, बड़ा सिपाही बनकर मैं देश का सहारा, देश का आधार बनूंगा। सहारा यह भी एक शब्दार्थ है, यानी कि मैं देश का आधार बनूंगा और दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। ये सारी दुनिया में बधानो लाडको, आंखों का तारा बनना, ये भी एक रूढ़ि प्रयोग मुहावरा है, यानी बहुत प्यारा होना, मैं सबका प्यारा बन जाऊंगा, मैं सबको खुश रखूंगा, सब लोग मुझे खुश, सब लोग मुझसे खुश हो जाएंगे, मैं सबका प्यारा बनूंगा, आंखों का, सबकी आंखों का तारा बनूंगा, ऐसा कवि कहते हैं बाल सैनिक के रूप में। और कहते हैं तीसरी लिपि में रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, यानी मैं हमारा तिरंगा, तिरंगा भी एक शब्दार्थ है, बहुत सारे शब्दार्थ हमारे पुस्तक में नहीं दिए हैं, पर मैं शब्दशः आपको समझाती हूँ। तिरंगा यानी झंडा, हमारा जो झंडा है वो 3 रंग का होता है, वो हमेशा मैं लहराता हूँ, लहराता रहूंगा, ऊंचा रहूंगा, हरदम ऊंचा रखूंगा, ऐसा कवि कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, तिरंगा नाम क्यों पड़ा हमारे झंडे का पता है? उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर हरा, बीच में सफेद और नीचे केसरी। तो केसरी रंग है वो वीरता और बलिदान सूचक है, सफेद रंग शांति का सूचक है और हरा रंग हरियाली फैलाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों से बना हुआ है, इसलिए हम उसे तिरंगा कहते हैं। आगे की पंक्ति हम देखें तो चौथी पंक्ति में अंतिम पंक्ति में कवि क्या कहते हैं, मैं पढ़कर आपको समझाती हूँ। शांति की नगरी है मेरा ये वतन, सबको सिखलाऊंगा मैं प्यार का चलन, दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिनी बाएं तो यह पंक्ति में बाल सैनिक के रूप में कवि यह कहना चाहते हैं, मैं देश के काम में मैं सारी दुनिया को एक करना चाहता हूँ। ये पंक्ति में ऐसा कहना चाहते हैं कि शांति की नगरी है मेरा ये मेरा वतन, ये मेरा भारत देश है, मेरी जन्मभूमि है। वतन यानी मेरी जन्मभूमि, मेरा वतन है, ये मेरे देश को मैं शांति की नगरी बनाऊंगा, प्रेम अमर शांति चारों ओर फैली रहे, ऐसी भावना बाल सैनिक व्यक्त करता है। सबको सिखलाऊंगा मैं प्यार का चलन। विद्यार्थी मित्रों, बाल सैनिक कहे छे હું બધાને પ્રેમપૂર્વકનો વ્યવહાર કરતા આ દુનિયામાં આ જગતમાં હું શીખવાડીશ, બધાને જ પ્રેમપૂર્વક આચરણ વ્યવહાર કરવો જોઈએ એમ કહેવા માંગે છે। આગળ ગ્રેજ્યુએટિવમાં શું કહે છે? दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम,
એટલે કે આ દુનિયામાં આ જગતમાં આપણા ભારત દેશમાં આપણા હિન્દુસ્તાનમાં ક્યાંય પણ એક પણ બોમ્બ ન પડે। बोम यानी कि विस्फोट पदार्थ से बना हुआ आग का गोला, जिसे हम कहते हैं ना बम, मैंने यहाँ टूक के रूप में लिखा है बम का गोला, यानी विस्फोटक पदार्थ से बना हुआ आग गोला। जो दुश्मन आतंकवादी लोग होते हैं, हमारे दूसरे देश वाले लोग हमारे ऊपर जब हमला करते हैं तब ये बमबारी करते हैं। तो यह बमबारी हमारे देश में न हो, कोई भी बाहर का देश का दुष्ट व्यक्ति हमारे देश में हिंसा फैलाने न आ जाए, ऐसा मैं करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी भावना बाल सैनिक के रूप में कवि ने यहाँ कविता में व्यक्त की है। मुझे आशा है कि आपको यह कविता बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। विद्यार्थी मित्रों, तो आज काव्य 3 नन्हा मुन्ना राही मैंने आपको समझाया है। आप एक बार ध्यान से सुनिए, समझे और काव्य गान करें। अब मैं यह काव्य के शब्दार्थ समझाती हूँ, तो ये शब्दार्थ पर आप ध्यान रखें जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। तो शब्दार्थ का पहला शब्द है नन्हा यानी छोटा, धो यानी कि तड़को, गुजराती में तड़को कहते हैं पर ये धीर है, राही यानी मुसाफिर, यात्री भी कहते हैं, देश की यात्रा करना चाहता है सैनिक सिपाही, इसके रूप में यहाँ राही शब्द लिखा है काव्य में। वतन यानी देश, हमारी जन्मभूमि, मंजिल, लक्ष्य, ध्येय, चलन, हमारा आचरण, हमारा उद्योग व्यवहार, जो प्रेम पूर्वक कवि काव्य में व्यवहार करने की बात के रूप में कहा है। चलन व्यवहार, दम तो सांस, बम तो विस्फोटक पदार्थ से बना हुआ गोला, कदम तो पैर, दुनिया जगत, साथी संग तो साथी, सहारा तो आधार, ये सब शब्द आपको समझ में आ गए ना? आप अपनी कॉपी में लिख लेना। और हमारे पुस्तक में मुहावरा दिया गया है, वो एक ही मुहावरा है, आंखों का तारा, पर काव्य में कई सारे और भी मुहावरे आते हैं जो मैंने बोर्ड पर किया है। आप भी अपनी नोटबुक में विद्यार्थी मित्र लिखना है, लिख लेना। मैं बारी बारी से समझाती हूँ। आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, उसका कोई वाक्य बनाना हो तो सोचना, कोई भी वाक्य आप इस अर्थ में लिख सकते हैं। तो आंखों का तारा यानी कि हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। हर बच्चा अपनी माँ के आंखों का तारा होता है। हो गया ना वाक्य विद्यार्थी मित्रों? ऐसा कोई भी आपके मन में जो आंखों के तारा शब्द के बारे में वाक्य मन में आए, तो ऐसा नहीं कि मेरे लिखा वही लिखना, आप वाक्य कोई भी बना सकते हो। दूसरा, मर मर के जीना, उसका अर्थ होता है बहुत कष्ट सहन करके जीना। तो हम वाक्य बनाए विद्यार्थी मित्रों, तो बाल सैनिक देशभक्ति के कार्य में मर मर के जीता है, ऐसा हम लिख सकते हैं ना? तो लिखे कि देशभक्त मर मर के जीता है। देश भक्त मर मर के जीता है और देश के लिए सेवा करना नहीं छोड़ेगा।
तो हो गया वाक्य। तीसरा है पसीना बहाना यानी कड़ी मेहनत करना। हम इसका वाक्य प्रयोग इस तरह बना सकते हैं कि किसान अपने खेतों में पसीना बहाता है और बड़ी फसल अनाज उगाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो लिखना है कि किसान, वाक्य उपयोग बना ले हम, किसान अनाज पैदा करने के लिए, किसान अनाज पैदा करने के लिए पसीना बहाएगा, बहाएगा। हो गया वाक्य। दम लेना यानी विश्राम लेना, तो इसके बारे में हम लिखे तो आजकल मुझे दम लेने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसा वाक्य में बना सकते हैं। वाक्य आजकल मुझे दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। तो ये मुहावरे समझ में आ गया विद्यार्थी मित्रों। तो यह जो बोर्ड में लिखा है वो अपनी कॉपी में आपको 2 बार लिखना है और काफी अच्छी तरह से समझना है।